आमिर ने कौन सा तीर मार लिया इकबाल भाई? आमिर की वापसी हुई है सर 4 साल के बाद। मोहम्मद आमिर की आप देखिए ग्रेजुअली जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं उसकी स्पीड कम हो रही है। मैंने देखा एक दफा तो 118 पे भी आ गया, 122 पे आ गया, वो थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा, वो थ्रस्ट नहीं नजर आ। फिर कल जो थी वो मेरे ख्याल है शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली उसके चांसेस भी मिस हुए। और मैं अच्छा दूसरा ये कि इमाद वसीम को ड्रॉप करने का क्या वो कहते हैं कि इमाद वसीम को बैटिंग करते हुए उसकी पसली में तकलीफ हुई जिसकी वजह से हमने उसे रेस्ट कराया। अच्छा, अगर कोई इंजरी है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना ये था कि रनिंग प्लेयर को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, उससे उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। यार कितनी दफ़ा हम लोगों को समझाने थके कि भाई जो बंदा रन्स कर रहा हो या बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, अच्छी कर रहा हो, उसको खेलने दें, उसको नहीं छेड़छाड़ करें। लेकिन इकबाल भाई शाहीन आफरीदी का एक ओवर आपने बचा लिया, खैर वो बचा के लिया, उसको 3 ही ओवर्स कराए, हालांकि 3 ओवर्स में उसने हालांकि बॉलिंग सबसे अच्छी वो कर रहा था, वही कर रहा था, उसको ही मौका देना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो नसीम शाह को मार पड़ गई एकदम ही, और वो मामला ही बिगड़ गया बिल्कुल सारा। नसीम शाह ने इकबाल भाई बड़ी मतलब जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 51 रन दिए उसने। मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि मुझे लग रहा है उसकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि वो नसीम शाह नज़र ही नहीं आ रहा जो टीमों के लिए ख़तरा होता था कि बहुत तेज़ गेंदें करता था। कल आपने देखा कि वो बात नज़र नहीं आ रही। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ज़्यादा विकेटें लेने की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक प्रॉब्लम है हमारे बॉलरों को। रन दे रहे हैं, विकेट ले रहा है। हारिस रऊफ का ये है कि चलो विकेट ले लेता है तो कवर हो जाता है, अगर 2-1 छक्के पड़ गए या बात हो गई तो वो 2 मैचों में उसकी 5 विकेटें हारिस रऊफ की, सबसे वो समझदार बॉलर है। वो अपनी तमाम इंजरीज के बावजूद वापस आया है, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसकी बॉलिंग में कोई फ़र्क पड़ा है। वो अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ। वो शाहीन ने बहुत बेहतर बॉलिंग की है। आमिर और नसीम शाह जो थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, और शादाब को कल फिर खिलाया। इकबाल भाई आप अपनी ओपिनियन बताएं एज अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर कि अगर एक लड़के का कॉन्फिडेंस ख़राब है, शादाब का, नहीं हो रही उससे बॉलिंग, गुज़िश्ता 11 मैचेस में सिर्फ उसकी 6 विकेटें, और जिस तरह से उसकी पिटाई हो रही है, तो उसको खिलाए जाएं, उसका कॉन्फिडेंस और ख़राब करेंगे या बेहतर करेंगे? इकबाल एक आपको बात बताऊँ, मेरा ख्याल है गैरी क्रिस्टन ने उसको समझाया है कि आप टांग के ऊपर गेंद करें। अच्छा, आप देखिए उसने 90% बॉलें जो की हैं वो मिडिल लेग स्टंप पे की है, जो गेंद लेग स्टंप पे, इधर ऑफ स्टंप पे जगह छोड़ दी उसने। वरना नॉर्मली जितने पिछले मैच थे वो ऑफ स्टंप पे कर रहा था और वहाँ पिटाई हो रही थी। तो ये इसको समझाया गया है, तो ये हो सकता है कि ये बेहतरीन। लेकिन अबरार किस दर्द की दवा है? वो उसको खिला ही नहीं रहे, और उसकी बजाय वो उसको रखते उसामा को, तो आपको काम आ जाता है यार। अगर आपको नहीं खिलाना तो क्या फ़ायदा है? तो ये गिमिक्स है ना क्रिकेट के, कि अपने किसी बंदे को एडजस्ट करने के लिए आप किसी को कुर्बानी का बकरा ऐसी, ये अनफॉर्चुनेट अगर ऐसी सोच है तो बहुत बुरी बात है। नेशनल लेवल पे ये सोचें नहीं होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे तो आपको पाकिस्तान फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें बाद में। लेकिन जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उसने टीम जो सेलेक्ट की इकबाल भाई, 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, और उनमें 3 विकेट कीपर भी हैं जो मैं ओपनर्स में भी बात कर रहा हूँ, और 2 मिडिल ऑर्डर, आज़म खान और इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर, और शादाब को अब ट्राई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। और आपके पास कोई रेगुलर मिडिल, आप जो आगा सलमान की बात कर रहे थे कि आगा सलमान को इन्हें रखना चाहिए था, वो भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तीनों फेलियर हो गए इस वक्त। अभी कुछ नहीं कर रहे वो, बाद में करें मुझे नहीं मालूम। आजम कल इतना अंडर प्रेशर था बेचारा, विकेट कीपिंग के भी उससे नहीं हुई, कैच भी ड्रॉप हुआ, ट्राई नहीं किया उसने, बैटिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, और शॉर्ट गेंद के ऊपर उसका प्रॉब्लम आ गया, फंसा रहे हैं उसको। इफ्तिखार जो है वो फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो शादाब जो है अंडर प्रेशर है ऑलरेडी। तो आपके 3 जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तीनों फेल हो रहे, फॉर्म में नहीं है। अब आप मुझे बताइए अब क्या यहाँ किसको लेंगे आप, क्या कह रहे हैं आप? उस्मान तो लकी है कि उस्मान ने आते ही अपनी जगह पकड़ ली उसने, और वापस आ गया, वो कवर कर गया। अब इनके लिए प्रॉब्लम है, अब ये इनको लम्हा फिक्र है कि इनको कैसे एडजस्ट करना है, ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन प्लेयर आएगा, किसको खिलाएंगे, किसको ड्रॉप करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि आज़म की बजाय अब रिजवान को कीपिंग करे और किसी एक और बैट्समैन को या ऑलराउंडर को मिडिल ऑर्डर में। 12 मैचेस हैं इकबाल भाई, 88 रन है सिर्फ उसके टोटल। इंटरनेशनल 1-2 मैच रेस्ट दे दें, फिर आगे तो बहुत है इकबाल भाई। एक प्लेयर जो
कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन्स करता है, PSL में रन्स करता है, जब बैनुल अक़वामी प्रेशर आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो फेल हो गया। पाकिस्तान के लिए खेलना जो है ना वो अंडर प्रेशर ही रहता है आदमी, बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मतलब ये कि जो राशिद लतीफ़ और मोइन खान का स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन रिजवान फिर भी अच्छी कीपिंग, रिजवान तो फिर भी बेहतर है, एक्टिव है इकबाल भाई, वो बैटिंग से उसके कवर हो जाता है और फिर कीपिंग भी उसकी बुरी नहीं है, अच्छी एक्टिव है, बहुत एजाइल है। जिस तरह आजम थोड़ा सा बेचारा उसको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो कैच छूटने की वजह से हुआ, अगर उसका अर्ली कैच हो जाता ना वो जो, तो वो टीम का हो सकता है पोजीशन भी डिफरेंट होती, मगर उसका प्रेशर एकदम आ गया उसके ऊपर और वो हारिस रऊफ ने एक्शन देकर ना उसको और अंडर प्रेशर कर दिया उसको, बिल्कुल। लेकिन इकबाल भाई फिर 3 आप विकेट कीपर रखे हुए हैं यार, कौन सी टीम है? आपने 3 विकेट कीपर रख लिए, 5 आपने ओपनर रख लिए, मिडिल ऑर्डर आपका खाली है, 2 मिडिल ऑर्डर हैं। शादाब को आप ट्राई कर रहे हैं, इमाद वसीम को आप पहले खिला नहीं रहे थे, खिलाया पिछले मैच में, उसने अच्छा परफॉर्म किया, कल अनफॉर्चुनेटली उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन के साथ आप तवक्को रखते हैं कि हम वर्ल्ड कप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बैटिंग में तो माशाल्लाह उनको अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस है, रिजवान पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और बाबर खुद है, तो ये 3-4 लड़कों को फ़खर जमा पे है, ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, मगर बॉलिंग में उनका ख्याल था कि नसीम शाह जो है वो अच्छा काम आएगा और आमिर के आने से बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी, जबकि मेरा ख्याल है आमिर के आने से, आमिर और वो हमारा जो दूसरा बॉलर था जो जिसको भी उन्होंने फारिग किया, उसामा मीर नहीं वो जो फास्ट बॉलर है, जमान खान, जमान नहीं, एक वो सियालकोट के जो है मोहम्मद अली, अब्बास आफरीदी, रनिंग बॉलर जो था। अच्छा, अब्बास आफरीदी भी तो नहीं खिलाया ना, जो जिसको 1 साल बिठा के बाहर रखा और फिर ले आए एकदम। हाँ, तो उससे नहीं हुआ ना। हाँ। चलिए इस पर हम मजीद बात करेंगे। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि अब ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, और स्ट्राइक रेट के हवाले से बात करेंगे कि इंग्लिश बैट्समैनों का क्या स्ट्राइक रेट था और पाकिस्तानी बैट्समैनों का क्या स्ट्राइक रेट था। एक ब्रेक के बाद इकबाल कासिम साहब के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। अब पाकिस्तान का बड़ा कड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को खेलेगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जिनसे हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल इकबाल कासिम जो मवाजना कर रहे थे हसन अली थे, वो बॉलर के जिनके बारे में हम बात करते हैं। इकबाल भाई, हसन अली को पहले 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में अचानक उठा के ले आए, फिर इस वर्ल्ड कप से पहले कहा कि जी हारिस रऊफ का कवर अप है, उसको ले आए, एक मैच खेला, 3 ओवर्स में 43 रन दिए, उसके बाद उसको सबसे पहले उसको फारिग किया इन्होंने। अच्छा, बाकी टीमें अपने रिजर्व प्लेयर्स लेकर जा रही हैं, पाकिस्तान रिजर्व नहीं लेके जा रहा, इरफान नियाजी भी नहीं जा रहा और उसके साथ जो दूसरा खिलाड़ी था वो भी नहीं जा रहा। तो आप क्या, सलमान अली आगा, तो आप क्या समझते हैं कि अगर रिजर्व को ले जाते और खुदा न खास्ता किसी को इंजरी होती है तो एक रिप्लेसमेंट इजीली हो सकती है ना, वरना अमेरिका जाना प्लेयर का पाकिस्तान से टाइम तो लगता। बिल्कुल सही बात है, आगा को रखना चाहिए था टीम में। हमने तो जो टीम बनाई थी उसमें हमने कहा था कि आगा सलमान को जो रखे और उसामा को रखे। हाँ। 2 आदमी जो थे मेरी टीम के प्लेयर थे जो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। तो शादाब के होते हुए कैसे उसामा को रखते? कप्तान का